नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आपकी जीत या हार आपके ऊपर निर्भर करती है। मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। इसी उत्साह उमंग के साथ आज उम्र संबंधी सवाल को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और सवाल आपके लिए लाए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। आज का सवाल नंबर 1 है, 10 वर्ष पूर्व x की आयु y की आयु की आधी थी। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग होगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है, 10 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान दिया हुआ है x और y का, यह है x और यह है y। इनके आयु का अनुपात 3:4 दिया हुआ है और ये वर्तमान मतलब अभी वाला है। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आप जानते हैं अनुपातिक राशि में किसी से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम लोग एक वेरिएबल गुना करेंगे जिसको हम x बोलते हैं, यानी कि इसको रख लेते हैं 3x, इसको रख लेते हैं 4x। ये वर्तमान है, प्रेजेंट एज है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले। तो इसके लिए कितना होगा, 3x माइनस 10, इसके लिए होगा 4x माइनस 10। 10 वर्ष पूर्व चला गया। 10 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन था कि x की आयु y की आधी। ये x की आयु है और ये y की आयु है। तो x जो है y का आधा है। जब बराबर का सिंबल देंगे तो इस y में आधा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, हो गया। अब आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और यहाँ पे डाल दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, यह निकल जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y। ठीक है। इस लॉकडाउन में प्लीज़ आप घर में रहें, सेफ रहें। आप और आपके फैमिली को सेफ रखने के लिए कृपया आप भी घर में रहें, अपने फैमिली के सभी मेंबर को घर में रहने की सलाह दें। तो इसको बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो अब ये क्या करेंगे, ये जब नीचे है तो इधर आएगा तो क्या होगा, यानी कि 3x माइनस 10, इसके इंटू हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4x माइनस 10। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 20 और ये बच गया 4x माइनस 10। ये जब इधर आएगा तो ये होगा 6x माइनस 4x बराबर माइनस 10 प्लस 20। इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा 6x में 4x जाएगा तो कितना होगा, 2x बराबर इधर बच जाएगा 10। तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 5। x बराबर 5 निकल गया है। अब इस x का वैल्यू आप यहाँ रखिएगा तो यह इसका प्रेजेंट एज हो जाएगा। तो आप सवाल में देखेंगे उन्होंने प्रेजेंट एज माने कि वर्तमान उम्र पूछा है कि कुछ और पूछा है। इसने क्या पूछा है कि 10 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से 10 वर्ष बाद उनके उम्र का योग। तो अभी इनका उम्र जो है वह कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 20। अब 10 वर्ष बाद जाएंगे, यानी कि 10 वर्ष इसको भी आगे करेंगे, 10 वर्ष इसको भी आगे करेंगे। तो 10 वर्ष जब इसको आगे करेंगे तो प्लस हो जाएगा 10, फिर प्लस हो जाएगा 10, यानी कि 10 10 20 10 30 और 15 45 हो जाएगा। यानी कि 10 वर्ष बाद इनके उम्र का योगफल 45 वर्ष हो जाएगा और 45 वर्ष इस सवाल का आंसर है। फिर से एक बार देखते हैं। अगर आपको समझने में तकलीफ है प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कि 10 वर्ष पूर्व x की आयु y की आधी थी, लेकिन वर्तमान आयु का अनुपात इसमें दिया है 3:4। तो हमने x और y के लिए 3:4 को x से मल्टीप्लाई किया, माने अनुपातिक राशि को किसी के गुणज में रख लिया वेरिएबल में, ताकि हमको सवाल बनाने में सुविधा हो। ठीक है। तो 3x और 4x रख लिया। अब क्वेश्चन बोला कि 10 वर्ष पूर्व, तो पूर्व मतलब होता है 10 घटाने का, इसमें भी 10 घटाए, इसमें भी 10। और उस कंडीशन में बोला कि x जो है y का आधा है। आधा मतलब 1/2 होता है। तो इसमें बराबर करके 1/2 गुना कर दिए। तो अब इसका जब सॉल्यूशन इधर लाए तो आप जानते हैं जो नीचे में होता है, माने हर जो होता है इस तरफ जाता है तो गुना हो जाता है।
तो 2 से इसमें गुना किए तो 6x माइनस 20 और 4x माइनस 10। अब फिर आप जानते हैं बराबर के इधर लाते हैं तो प्लस वाला साइन हो जाता माइनस, माइनस वाला साइन हो जाता प्लस। तो इसलिए ये था प्लस में तो इधर आया माइनस में, ये माइनस था उधर गया प्लस में। इसका सॉल्यूशन किए तो कितना आया 2x, यह आया 10, x पर आया 5। 5 का वैल्यू हमने यहाँ रखा तो यह हो गया 3 गुना 5 माने 15, 4 गुना 5 माने 20। ये तो हुआ परसेंटेज। उसने पूछा कि 10 वर्ष बाद बताओ, तो इसमें भी 10 बढ़ा दिए, इसमें भी 10 बढ़ा दिए, सब मिला के जोड़ दिए, क्योंकि योग पूछा इसने कि 10 वर्ष बाद इनके आयु का योग होगा। तो योग क्या होगा, इसका होगा 15 10 25, इसका होगा 30 और 25 और 30 सॉरी 55 होगा। 25 और 30 यहाँ पर कितना होगा 55 होगा, ये होगा 25, यानी कि 10 10 20 20 40 15 55 होगा। ठीक है, 55 इस सवाल का आंसर होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 है 6 वर्ष पहले कोमल और सम्मा के उम्र का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 11:10 हो जाता है, तो सम्मा की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए कोमल और सम्मा, तो कोमल है आपका के और सम्मा आपका एस। इनके 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है 6:5 में। तो देखिए इसमें कुछ नहीं तो यहाँ पे x लगा देते हैं। अब ये 6 वर्ष पूर्व का है, प्रेजेंट में लाने के लिए इसमें 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 6x प्लस 6 और 5x प्लस 6। यह देखिए इनका हो गया प्रेजेंट एज, माने कि वर्तमान उम्र हो गया। अब बोल रहा है कि 4 साल के बाद, यानी कि ये अभी वाला है, तो 4 साल बाद मतलब 4 साल और जोड़ना पड़ेगा दोनों में। ये हो जाएगा 6x प्लस 6 प्लस 4, फिर होगा 5x प्लस 6 प्लस 4। अब इनका जो अनुपात है यह क्या हो गया 11:10 हो गया है। तो यानी कि अब इसका अनुपात क्या है 11:10 है, तो सब मिला के ये क्या होगा 6x प्लस 10, आप बटा में लिखेंगे 5x प्लस 10 बराबर ऊपर आएगा 11 नीचे आएगा 10, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख लीजिए इनके आयु का अनुपात 11:10 हो गया है। अब इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, तो आप ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 दहें के 60x प्लस 100 बराबर इधर होगा 55x प्लस 110। अब आप जानते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, इधर से इधर लाते हैं तो कितना होगा, इधर होगा 5x, इधर क्या हो जाएगा 10, x बराबर आपका निकल गया 2, और इस 2 का वैल्यू जब यहाँ रख देंगे तो यह सम्मा का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। तो 2 जब यहाँ रखेंगे तो 5 गुना 2 प्लस 6 बराबर हुआ 16, और यह 16 वर्ष सम्मा का प्रेजेंट एज है। कोई दिक्कत है समझने में? यदि आपको कोई परेशानी हो प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है 1 वर्ष पूर्व सोनल तथा मोनल की आयु का अनुपात 4:3 था। 1 वर्ष बाद यह अनुपात 5:4 हो जाता है। इनके वर्तमान आयु का योगफल। फिर से देखिए, एक है सोनल एक है मोनल, यानी कि सोनल एस मोनल एम। कहता 1 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 4:, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो इसमें x रखिए, इसमें x। 1 वर्ष पहले का है तो प्रेजेंट आने के लिए इसमें होगा 4x प्लस 1, इसमें होगा 3x प्लस 1। यह इसका प्रेजेंट एज हो गया, माने कि वर्तमान उम्र हो गया। अब बोलता 1 वर्ष बाद यह अनुपात, 1 वर्ष बाद मतलब कि 1 वर्ष बाद क्या होगा 4x प्लस 1, फिर से 1, ये प्रेजेंट है तो 1 वर्ष बाद और आगे होगा फिर से 3x प्लस 1। अब इसका कुछ अनुपात दिया है तो यह क्या अनुपात 5:4 हो जाता है। इस दोनों का अनुपात 5:4 है, तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे तो क्या होगा 4x प्लस 2 बटा में
3x प्लस 2, यह जो हो गया 5/4, 5:4 था, इसलिए इसे लिखा जाता है, आप जानते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया पीछे जाके प्लेलिस्ट में आप रेशियो प्रोपोर्शनल का सवाल देख लें, वीडियो देख लें, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो 4 चौके 16x प्लस में 8, इधर होगा 15x प्लस में 10। अब इसको जब इधर करते हैं तो 16x में 15x घटेगा x, और जब इधर जाएगा तो होगा 2, यानी कि x बराबर निकल गया 2। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है इनके वर्तमान आयु का योग। तो इनका वर्तमान आयु यानी कि सोनल और मोनल का वर्तमान आयु ये दोनों है, इसी का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 और 3 7x और प्लस 2, यानी कि 7x प्लस 2 इनका वर्तमान उम्र होगा। x के जगह पर कितना होगा? 7 गुना 2 प्लस 2 सब मिला के 16, यह भी आ गया। यानी कि पिछले सवाल का आंसर सम्मा वाला वह भी था 16, और अभी जो आपने देखा सोनल और मोनल, इसका भी आंसर कितना आया? 16 वर्ष। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। देखते हैं अगला सवाल। ए, बी तथा सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 1, 2 और 3, यानी कि 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए फिर से, ए है, बी है और सी है। तो 6 वर्ष पहले इसका अनुपात था, तो यह है 1, यह है 2, यह है 3। तो आप जानते हैं इसको अच्छी तरह समझने के लिए, बनाने के लिए, 1 है तो यहाँ पे 1x होगा, यहाँ 2x, यहाँ 3x। अब ये 6 वर्ष पहले का है, तो अभी आने के लिए सभी में 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यह हो जाएगा x प्लस 6, यह हो जाएगा 2x प्लस 6, यह हो जाएगा 3x प्लस 6। अब क्या बोल रहा है? यह हो गया इनका प्रेजेंट एज, यानी कि वर्तमान उम्र हो गया है। तो अब बोल रहा है कि इनके वर्तमान उम्र का योगफल 90 है। तो आप वर्तमान उम्र को जोड़ दीजिए, सभी का जोड़ कितना हो जाएगा? 90। आप जोड़ते हैं x और 2x और 3x, सब मिला कितना हो गया? 2 3 2 5 1 6, 6x प्लस सब मिला के 6 6 12 18, इसका वैल्यू आपको हो गया है 90। तो अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x बराबर होगा 90 माइनस 18, x बराबर होगा 90 में से 18 जाता कितना होता है? 72 बटा 6, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 12। सही है, x बराबर कितना हो जाएगा? 12। और अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो C की वर्तमान उम्र, C आपका ये है, इनका वर्तमान उम्र है 3x प्लस 6, यानी C बराबर है 3x प्लस 6, यानी कि x का वैल्यू कितना है? 3 × 12 प्लस 6, यानी कि 12 या 36 6 42 वर्ष, यानी कि C का वर्तमान उम्र है 42 वर्ष। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर भी एक बार ज़रूर कर दें। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, R और S के वर्तमान उम्र का योगफल 60। फिर से सेम सवाल है। 6 वर्ष बाद R तथा S के उम्रों का अनुपात इतना हो जाएगा, यानी कि 7:5 हो जाएगा। तो S की वर्तमान उम्र बताइए। तो देखिए R और S के वर्तमान उम्र का योगफल 60 है। तो अनुपात देखिए किसका दिया है? 6 वर्ष बाद का। तो देखिए यह है R और यह S, R और S के उम्र का योगफल 60 है। तो 6 वर्ष बाद वाला कितना है? यह 7:5 है।
तो यह होगा 7, यह होगा 5, इसमें x रख लीजिए। ये 6 वर्ष बाद वाला है, यानी कि 6 वर्ष बाद है तो आपको अभी आने के लिए इसमें 6 वर्ष घटाना पड़ेगा, माने वर्तमान आने के लिए। तो इसमें क्या होगा 7x - 6, इसमें होगा 5x - 6। यह जो इनका प्रेजेंट एज हो गया r और s का। अब क्वेश्चन में बोला कि वर्तमान उम्र का योगफल कितना है, 60 है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 7x - 6 प्लस 5x - 6 बराबर है 60। सबका जब जोड़िएगा तो 7 × 5 = 12x - 12 बराबर इधर 60। इसको जब उधर ले जाइएगा तो कितना होगा 12x बराबर हो जाएगा 72। ये माइनस जब इधर गया है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 72/12, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 6। x का वैल्यू जब 6 निकल गया है तो आपसे क्या पूछा गया है, s की वर्तमान आयु बताइए। तो s का ये वर्तमान आयु ये है 5x - 6, 5x - 6, यानी कि 5x - 6 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो यानी कि 5 × 6 - 6, 6 × 5 = 30 - 6, यानी कि 24 वर्ष। और 24 वर्ष इस सवाल का आंसर है, यानी कि s की वर्तमान उम्र 24 वर्ष है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। अगला सवाल है आपका, a b से उतना ही छोटा है जितना वह c से बड़ा है। यदि b तथा c की आयु का योगफल 48 वर्ष हो तो a की आयु क्या है। तो देखिए a b c के बारे में कुछ बता रहा है, a है, b है और c है। तो देखिए इसमें कोई दिया नहीं है कितने वर्ष का है, कितना अनुपात है। उन्हें दिया है कि a b से जितना छोटा है c से उतना ही बड़ा है। देखिए आप अपने मन से कुछ भी रखिए, आपको सेटिंग करना है कि जितना इससे ये छोटा होगा इससे उतना बड़ा। तो देखिए एकदम बिल्कुल आसान सा चीज़ रखते हैं। जैसे इसको रख लेते हैं 3, तो इसको रख लेते हैं 2। देखिए यह इससे एक क्या है, छोटा है, तो इधर एक रख लेते हैं। देखिए इससे एक बड़ा है, इससे एक छोटा है। देखिए मेरा सेटिंग बैठ गया है। जब 1 2 3 है तो यह समझ लीजिए अनुपात ही हो गया। अगर कहेंगे ए बी सी का अनुपात बोलो तो यही तो अनुपात होगा, क्योंकि कोई संख्या एक दूसरे से कट नहीं रहा। अब क्या बोला है, बोला गया है कि b तथा c की आयु का योगफल 48 है। तो ये आपका b और c है, तो यानी कि 3 1 4 बराबर 48 है। आपसे पूछा गया है किसका उम्र, a की आयु। तो a का वैल्यू कितना है 2, और 2 बराबर कितना होगा 4 का बराबर 48 है, तो 2 बराबर कितना होगा 24 नहीं होगा, और 24 इस सवाल का आंसर है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, P और Q की औसत आयु 54 वर्ष है, Q और R की औसत आयु 55 वर्ष है, R तथा P की औसत आयु 59 वर्ष है, तो B की आयु कितना वर्ष है, ठीक है। देखिए औसत के बारे में आपको एक बार और बताया गया था, पीछे कुछ सवाल आए थे जिसमें औसत मतलब होता है यदि किसी संख्या का कितने संख्या का औसत है, यदि उतने से गुना कर दिया जाए तो उनका हो जाता है योगफल। यदि 2 संख्या का औसत 10 है तो 2 से गुना कर देंगे तो दोनों संख्या का योगफल आ जाएगा। 5 संख्या का औसत 20 है, 20 में 5 से गुना कर दे तो पांचों संख्या का योगफल आएगा। तो यहाँ देखिए कुछ संख्या है या कुछ व्यक्ति है, व्यक्ति का उम्र का औसत है। तो देखिए P और Q है, तो आपको P और Q का औसत है तो P + Q निकालेंगे तो P + Q कितना है, 2 व्यक्ति है, मतलब उसके औसत में 2 से गुना कर दें, यानी कि P + Q का औसत 54 है। तो यह हो जाएगा 54 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 108, यानी P + Q का वैल्यू कितना हो गया 108। फिर अगला उसी प्रकार Q और R, Q + R निकालिए, यह कितना हो जाएगा, इसका औसत दिया है 55, तो यह आपका हो जाएगा 110। फिर दूसरा कितना है R और P, तो फिर है R + P, आपको निकालना किसका वैल्यू है,
इसका है 59, 59 दूनी कितना होता है, 9 दूनी के 18, 5 दूनी 10, 1 11, 118। सभी का योगफल निकल गया है। आपको निकालना है कि Q का औसत बताइए, Q की औसत आयु कितना वर्ष है। तो Q, तो आप थोड़ा सा आप सोचिए कि इसमें क्या करेंगे। आप देखिए इसको और इसको आप जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा, यानी कि P प्लस Q और फिर Q प्लस R, इतना जोड़ दिए हैं। इसमें से देखिए, इसको मैं घेर के ही लिखता हूँ, इसमें से मैं इसको घटा लेता हूँ R प्लस P को। देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो P से P कट जाएगा, R से R कट जाएगा, बच जाएगा हमारा Q, और Q का वैल्यू निकालना। तो देखिए इसके बराबर में P प्लस Q आपका कितना था, 108, फिर ये कितना था 110, और यहाँ पे घटा का साइन है तो ये कितना है 118। देखिए इस सब ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो ये होगा P प्लस Q प्लस R माइनस P बराबर, ये सब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये सिर्फ ऐसे हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो देखिए 110 है और ये 118 है, तो -8 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे -8 बच जाएगा। ये 108 में से 8 फिर घटेगा, यानी कि 100 बच जाएगा सब मिला के 100। अब इसमें देखिए P से P कट गया, R से R कट गया, यानी कि 2Q के बराबर बच गया 100 और Q बराबर बच गया 50। और उसने यही पूछा था कि Q का उम्र कितना है, तो Q का उम्र कितना है, 50 वर्ष है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, 5 वर्ष पहले मीरा की आयु शीला की 1/3 था और अभी मीरा 17 वर्ष की है, तो शीला की वर्तमान आयु। देखिए मीरा कितने की है, 17 की है। मीरा अभी जो है वर्तमान में मीरा अभी 17 है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 5 वर्ष पहले यह 12 की होगी। 5 वर्ष पहले कितना की होगी, 12 की। तो बोलता 5 वर्ष पहले मीरा की आयु शीला की 1/3। ठीक है, ये शीला थी, सॉरी ये क्या था, नहीं हो सॉरी, ये मीरा था। क्या था, मीरा है। मीरा अभी मीरा 17 वर्ष की है, तो 5 वर्ष पहले 12 की, 5 वर्ष पहले मीरा की आयु शीला की 1/3, तो 5 वर्ष पहले यह मीरा है, यानी कि मीरा बराबर शीला का 1/3 ऐसे है। तो इसका मतलब मीरा कितना था, 12 का, तो यहाँ 12, यानी जब इसको इधर रखेंगे तो 3, यानी कि यह आ जाएगा S। ठीक है, तो यह कितना होगा, 12/3, सही लिखे ना। 5 वर्ष पहले मीरा की आयु शीला की 1/3, तो मीरा कितने की है, 17, 5 वर्ष पहले होगा 12 का, 5 वर्ष पहले कितना था, मीरा जो था शीला का 1/3, यानी कि 12/3 36, S बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो शीला की वर्तमान आयु उसने पूछा है, तो ये जो हुआ 5 वर्ष पहले हुआ शीला की आयु, तो अभी कितना होगा, 5 वर्ष और जुट जाएगा, तो 36 और 5 कितना हुआ, 41। 36 5 कितना हुआ, 41। इसमें 5 और जोड़िएगा तो 41, और 41 वर्ष ही इस सवाल का आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।